हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेड आरोग्य नेक्स्ट। सो आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जो है धमनी शारीर। ये रचना के सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है। सो धमनी क्या है, धमनी किसे कहते हैं देखते हैं। इसके पहले मैं आपको लोग को बता दूं, ये एनएसएम के अकॉर्डिंग 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है। बट कभी कभी यूनिवर्सिटी में शॉर्ट आंसर और अगर उनका मन हुआ एग्जामिनर का तो MCQs 1 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इसका वेटेज 5 और 2 मार्क्स का है। एंड और फिर उसके बाद इसमें लॉन्ग आंसर बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं, तो 10 नंबर में ही नहीं आते हैं। तो देखते हैं धमनी किसे कहते हैं। धमनात् धमनतः, जो धमन अर्थात गति स्पंदन करे, इसी रक्त को हृदय से सर्व शरीरगत ले जाती है, वह धमनी कहलाती है। हृदय से निकलने वाली शुद्ध रक्तवाहिनी को धमनियाँ कहा जाता है। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देख लेते हैं, आर्टरी बोलते हैं धमनी को। ठीक है। और ब्लड वेसल्स दैट कैरिड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्टेड पल्मोनरी आर्टरी। ओके। अब देखते हैं इसके स्वरूप क्या होते हैं। तो धमनी के स्वरूप जो होते हैं, इसमें पहले देखते हैं जो वायु से पूर्ण होती है, मतलब धमनी में वायु पूर्ण रूप से होती है। धमन यानी स्पंदन से युक्त होती है। ठीक, बीट करती है और हृदय से संबंधित होती है। ठीक है। और इसकी उत्पत्ति देखते हैं, उत्पत्ति कैसे होती है। चतुर्विंशति धमन्य नाभि प्रभा अभिहिता, मतलब नाभि से उत्पन्न होने वाली 24 धमनियाँ होती हैं। ठीक है। अब देखते हैं, तो 24 धमनियाँ होती हैं। ठीक है। और गर्भ की स्थिति में नाभि जो होती है उसको नाभि होती है। ठीक है। और जन्म के पश्चात जो होती है उसमें हृदय होता है, जिसे हार्ट होती है। ठीक है। और इसकी संख्या देखते हैं। इसकी संख्या जो कुल कितनी होती है, 24 होती है। ठीक है। कौन कौन से होते हैं, जो 10 होते हैं ऊपर, 10 नीचे, और जो 4 होते हैं वो तिर्यक गति करते हैं। ठीक है। कुल मिला के हो गए 24। तो देखते हैं, चतुर्विंशति धमन्य नाभि प्रभा अभिहिता, मतलब नाभि से उत्पन्न होने वाली 24 धमनियाँ होती हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसके प्रकार, धमनी के प्रकार। धमनी के कितने प्रकार होते हैं, 3। ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, तिर्यकगामी। ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर गति करती है, अधोगामी यानी नीचे की ओर गति करती है, तिर्यकगामी यानी कि लेटरल। ठीक है। अब देखते हैं, तो जो ऊर्ध्वगामी होगी उसमें नाभि के ऊपर जाने वाली 10 होती हैं, अधोगामी होती है नाभि के नीचे जाने वाली 10 होती हैं, तिर्यकगामी होती है नाभि के मतलब लेटरल साइड में जाने वाली तिरछी गति करने वाली 4 होती हैं। पूरा टोटल मिला के कितने हो गए, 24। ठीक है। अब इसके कार्य देख लेते हैं। तो कार्य में ऊर्ध्वगामी जो होती है तो मतलब नाभि से ऊपर की सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है। तो देखते हैं, जिसमें शब्द, स्पर्श, जैसे शब्द यानी बोलना हो गया, स्पर्श यानी स्पर्श छूना हो गया, रूप मतलब कि चक्षु द्वारा किसी भी वस्तु को ग्रहण करना हो गया, रस यानी कि स्वाद को ग्रहण करना, गंध यानी कि घ्राण जिह्वा हो गया। ठीक है। उच्छ्वास मतलब श्वास को अंदर लेना, श्वास को बाहर निकालना, जम्हाई यानी जम्हाई लेना, छींक, रोना, हंसना, इसमें ये सब आते हैं। ठीक है। और ये भी आता है जो कि शरीर में वायु का पूर्ण रूप से वहन करना। ठीक है। अधोगामी मतलब ये हो जाएगी जिसे जो नीचे यानी नाभि के नीचे कटी। ठीक है। जैसे कि वात, मूत्र, मल, शुक्र, तर्व आदि का अधोभाग में वहन करती है। ठीक है। अब तिर्यकगामी यानी लेटरल साइड देखते हैं। इसका शरीर में जाली की तरह जाल फैला हुआ होता है। ठीक है। तथा स्वेद का वहन करता है। ठीक। अब बस इतना ही था इस चैप्टर में, सिर्फ इतने ही थे, ये शॉर्ट में पूछे जाते हैं। सो ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।